साथियों, मैं कल की ही बात करूं। कल आराम बाग में रैली के दौरान भी मैंने देखा एक छोटी बहन, जब मैं वहां लोगों को संबोधित कर रहा था, उस समय वो बहन रेलिंग तोड़कर आगे आना चाहती थी और तब सिक्योरिटी वालों से उसकी बहन की झड़प भी हो रही थी। वो बहन सुबह सुबह ही रेली स्थल पर आ गई थी। बिना कुछ खाए वो बहन अपने बच्चों को भी कहकर आई थी कि वो मुझसे मिलकर ही जाएगी। मैं उस अपनी बहन को, छोटी बहन को क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं उसे वहां मिल नहीं पाया। मैं उसकी भावना की कद्र करता हूं, उसके विश्वास का मैं आदर करता हूं और मुझे विश्वास है कभी न कभी उस बहन से मिलना हो ही जाएगा। उस बहन का आशीर्वाद और आप जैसी करोड़ों बहनों का आशीर्वाद मुझ पर सदा सर्वदा बना रहेगा। साथियों, बंगाल की सेवा करना, बंगाल को सुरक्षित करना, बंगाल के सामने उपस्थित एक विराट चुनौती से बंगाल को बचाना, ये मेरे भाग्य में भी है और मेरा दायित्व भी है। और इस दायित्व से मैं पीछे नहीं हटूंगा। साथियों, पश्चिम बंगाल का ये चुनाव बंगाल के साथ साथ पूरे पूर्वी भारत का, हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्से का, पूर्वी भारत का भाग्य बदलने का भी चुनाव है। अतीत में जब भारत समृद्ध था तब उसके 3 मजबूत स्तंभ थे, अंग, बंग और कलिंग। अंग यानी बिहार, बंग यानी बंगाल और कंग यानी कलिंग यानी ओडिशा। ये तीनों स्तंभ कमजोर हुए तो भारत के सामर्थ्य को भी झटका लगा। साथियों, आज भारत जब विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है तो अंग, बंग और कलिंग का मजबूत होना बहुत जरूरी है। भारत का भाग्योदय पूर्वोदय के बिना अधूरा है और भारत के भाग्योदय की सबसे बड़ी ताकत पूर्वोदय का भाग्योदय है। और इसलिए भारत का भाग्योदय और पूर्वोदय दोनों एक दूसरे की पूरक शक्ति है। और इसलिए मैं 2013 से प्रधानमंत्री बनने से पहले से इस बात को पूरे कमिटमेंट के साथ कह रहा हूं कि जब पूर्वी भारत आगे बढ़ेगा, पूर्व का उदय होगा तो देश आगे बढ़ेगा। बीते समय में अंग यानी बिहार ने कमल खिलाया है, कलिंग यानी ओडिशा ने कमल खिलाया है, अब बंग यानी बंगाल की बारी है।
और यहां जो माहौल मैं देख रहा हूं, इस बार बंगाल में भी कमल खिलना तय है। अंग बंग और कलिंग, इस स्त्री शक्ति का भरोसा बीजेपी पर है। साथियों,